24 अप्रैल 2023 रात का समय ग्वालियर मध्य प्रदेश के इस घर के पास एक छोटा सा फंक्शन हो रहा था, जहां एक तरफ सारे ही लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई मिस्ट्री किलर एक 3.5 साल के बच्चे जतिन की मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। करीब 8:15 बजे ज्योति, जो जतिन की मदर थी, उन्हें और कई लोगों को एक चीख सुनाई देती है। ये चीख थी जतिन के फादर ध्यान सिंह की। ज्योति डरी हुई जतिन के पास जाती है और जो साइट वो देखती है, ज्योति वहीं बेहोश हो जाती है। बिल्कुल उनके घर के नीचे जतिन की डेड बॉडी थी। जतिन लेकिन अभी जिंदा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पूरे 24 घंटे दर्द में तड़पने के बाद 29 अप्रैल 2023 को इस मासूम बच्चे की डेथ हो जाती है। इस मर्डर को होते हुए ना तो इस दुनिया के किसी इंसान ने देखा था और ना ही किसी सीसीटीवी ने। इस मर्डर का ना तो कोई मोबाइल फोन रिकॉर्ड था और ना ही कोई सोशल मीडिया ट्रेल। इस मर्डर को होते हुए इस दुनिया में शायद किसी ने ना देखा हो, लेकिन दूसरी दुनिया में से किसी ने तो किलर को देखा था और उसी दूसरी दुनिया से जतिन की आत्मा अपना केस खुद सॉल्व करने वाली थी। सो लेट्स स्टार्ट द मिस्टीरियस केस ऑफ जतिन सिंह। ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर थातीपीर थाना एरिया में तारा कॉलोनी के एक घर से। इस घर में ध्यान सिंह राठौर रहते थे और 2015 में पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ कांस्टेबल उनकी जॉब लग जाती है। उसके बाद 2017 में उनकी शादी बींद में रह रही ज्योति से हो जाती है। 2018 में इस कपल को एक बेटा होता है और 2020 में इनका एक दूसरा बेटा होता है, जिसका नाम ये जतिन रखते हैं। एक हैप्पी फैमिली, यस। और हैप्पीनेस मतलब कई पड़ोसियों और रिश्तेदारों की जलन। उन्हीं पड़ोसियों में से एक था उदय इंदौलिया। उदय जॉबलेस था। उदय और ध्यान से बचपन से ही साथ में पले बड़े थे, लेकिन बड़े होने पर उदय कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। वहीं ध्यान सिंह CSP चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक कांस्टेबल की जॉब करने लगा था। इसी वजह से ध्यान सिंह और उदय में अब काफी डिस्टेंस बढ़ गई थी। ध्यान सिंह ने कई बार उदय को काला जादू प्रैक्टिस करते हुए देखा, पर हर बार उसने इग्नोर कर दिया। 2022 आते आते ध्यान सिंह ने कुछ सेविंग्स कर ली थी और उनकी वाइफ भी बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर कुछ पैसा जोड़ चुकी थी। ज्योति अपने बच्चों को एक अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है, सिंस वो घर में ज्यादातर खाली होती है, तो अगर ध्यान सिंह उसे घर के नीचे एक दुकान खुलवा दे तो वो उस दुकान से भी कुछ अर्निंग्स कर सकती है और ऐसा करके वो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिला पाएंगे। ध्यान सिंह और ज्योति अब 2023 आते आते एक दुकान फाइनली खोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो प्लास्टिक मटेरियल्स की दुकान खोलते हैं। जहाँ ध्यान सिंह एक दुकान खोल लेते हैं, वहीं उदय को भी एक अच्छी जॉब मिल जाती है। उदय और ध्यान सिंह का रिलेशन भी अब इम्प्रूव होने लगा था और 28 अप्रैल को अपनी दुकान के इनॉग्रेशन में ध्यान सिंह उदय को भी इनवाइट कर लेते हैं। फंक्शन के बीच कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं। ध्यान सिंह ने कोल्ड ड्रिंक्स घर पर रखी हुई थी। वो उन्हें लेने के लिए घर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर अपने बेटे जतिन पर पड़ती है। जतिन बहुत टेरिबल वे में हिले जा रहा था। वो एंडलेस ट्रॉमा में था, पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर ध्यान सिंह कांप उठते हैं और वो ज्योति को बुलाते हैं और फिर वो दोनों जतिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चोट जतिन के दिमाग पर लगी थी और वो सरवाइव नहीं कर पाता। सब यही सोचते हैं कि जतिन खेलते खेलते छत से गिर गया होगा और उसकी डेथ हो गई। ये कोई केस ही नहीं माना जाता और इसे एक एक्सीडेंट मान लिया जाता है, लेकिन शायद माँ और बेटे का प्यार ट्रांसेंड करता है इस यूनिवर्स के हर लॉ को और साइंस के हर लॉजिक को। ज्योति एक रात को सोते हुए नींद से एकदम जाग जाती है। उसको सपने में उसका बेटा जतिन दिखता है। ये एक नॉर्मल सपना था जो हर किसी को आता है। एक बार आए तो सपना, 2 बार आए तो पैटर्न, और अगर बार बार वही विजन आए तो हम क्या कहेंगे। ज्योति को समझ आ रहा था कि जतिन उससे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि वो हर रात उसे सपने में दिख रहा था। और फिर एक रात मर्डर के 3 महीने बाद जतिन अपने किलर का नाम डिस्क्लोज करता है। ज्योति को सपने में वही रात दिखती है, 28 अप्रैल 2023 की रात। लेकिन इस बार जतिन उसे सपने में उनकी छत का विजन
दिखाता है। उस छत पर जतिन खड़ा हुआ था और उसके पीछे खड़ा था उसका किलर उदय इंदौलिया। ज्योति की आंख एक चीख के साथ खुलती है। वो अगले ही दिन उदय इंदौलिया के घर जाती है और उसे अक्यूज करती है अपने बेटे के मर्डर के लिए। वो उदय से पूछती है कि उसने उनके बेटे को क्यों मारा और उदय उसे अपने घर से भगा देता है। ज्योति भी रियलाइज करती है कि ये एक सपना ही था और फिर वो इस सपने को भुला देती है। वो अपने हस्बैंड से भी कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले सपने में जतिन उसे कुछ ऐसा एविडेंस देने वाला था जिसकी हेल्प से वो उसके किलर तक पहुंच सकती थी। ज्योति को कई हफ्तों बाद अब जतिन सपने में दिखता है। किलर कौन था? ज्योति जतिन से जवाब मांगती है। जतिन जवाब देता है, लेकिन एक सवाल के रूप में। वो ज्योति से पूछता है, तूने मुझे क्यों मारा? ये सुनकर ज्योति नींद में पसीने में नहा जाती है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती हैं और वो तेज तेज रोने लगती है। वो अगली ही सुबह अपने हस्बैंड से एक ऐसा सच कन्फेस करती है जो शायद ही कभी किसी हस्बैंड ने सुना हो। वो ध्यान सिंह को बताती है कि जतिन की किलर वही थी। ध्यान सिंह की दुनिया जैसे खत्म हो जाती है, लेकिन इतना ही काला एक और सच था जो ज्योति ध्यान सिंह को अब बताने वाली थी। अपने बेटे को मारने वाली एक ऐसी घिनौनी वजह जो कोई भी सोच नहीं सकता। एक्चुअली जब ध्यान सिंह और ज्योति ने 2023 में दुकान लेने का डिसीजन लिया था, तब दुकान खरीदने से 2 दिन पहले ज्योति दुकान करने से मना कर देती है। ये बात सुनकर ध्यान सिंह को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर वो दुकान खरीदी थी और वो एक एडवांस अमाउंट भी पे कर चुका था। लेकिन जब दुकान करने की बात आई तो ज्योति पीछे हटने लगी थी, जबकि दुकान को खरीदने का आइडिया ज्योति का ही था। पर फाइनली दुकान खरीदी जाती है और 28 अप्रैल को उसी के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा जाता है। ज्योति ध्यान सिंह को बताती है कि उसने जतिन को एक तांत्रिक के कहने पर मारा था। ज्योति ने बताया कि दुकान ना करने की प्रॉब्लम को लेकर वो एक तांत्रिक के पास गई थी। उस तांत्रिक ने कहा कि अगर उस दुकान की जगह पर उसके उद्घाटन के दिन ही किसी फैमिली मेंबर की डेथ वहाँ पर हो जाए तो वो जगह अशुभ मानी जाएगी और फिर उसका हस्बैंड वहाँ पर दुकान नहीं चलाएगा। और इसीलिए ज्योति ने उस जगह पर अपने बेटे की बलि दी, उसे छत से गिराकर, और फिर वो पार्टी में ऐसे घुल मिल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज्योति ध्यान सिंह से कहती है कि अब वो रेडी है उस दुकान को करने के लिए और वो अपने बचे हुए एक बेटे को अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे। पर ज्योति को नहीं पता था कि ध्यान सिंह उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा था। वो उस कन्फेशन को पुलिस को दे देता है और ज्योति को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बाकी थी। ज्योति ने असल में अपना क्राइम जतिन के सपनों की वजह से कन्फेस किया था। वो बहुत डरने लगी थी। उसे लगने लगा था कि ये बोझ अब उसे जीने नहीं देगा और इसलिए वो ये मर्डर कन्फेस कर लेती है। पर ध्यान सिंह के पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। उसको पता था कि उसकी वाइफ इतनी भी सुपरस्टिशियस नहीं है कि वो किसी तांत्रिक के पास जाए, तो अंधविश्वास में वो अपने बच्चे को नहीं मार सकती थी। ध्यान सिंह ये सब सोचे जा रहा था। प्लस तांत्रिक और अंधविश्वास के साथ अगर वो किसी को एसोसिएट कर सकता था तो वो था उदय इंदौलिया। अब क्योंकि ध्यान सिंह भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही था तो वो अपने कॉलीग्स के साथ भी ये सब डिस्कस करता है और उसके बाद पुलिस अपने तरीके से ज्योति से पूछताछ शुरू करती है और उसके बाद ज्योति असली सच उगलती है। एक असली खौफनाक कहानी। ज्योति की शादी ध्यान सिंह से 2017 में हुई थी। जब ध्यान सिंह ऑफिस जाया करता था तब उनके घर पर ध्यान सिंह के पीछे से उदय इंदौलिया आया करता था और वो ज्योति की खूबसूरती की बड़ी तारीफें किया करता था। उदय ने बाद में पुलिस को बताया कि उसे ज्योति से कोई लगाव नहीं था, वो तो बस ध्यान सिंह से उसकी कोई चीज छीनना चाहता था और इसीलिए उसने ज्योति के साथ अफेयर स्टार्ट किया। ज्योति उसकी बातों में खुद को खो बैठी और इन दोनों का अफेयर चालू हो गया। उदय के पास कोई जॉब नहीं थी तो ज्योति अपने हस्बैंड के पैसे चुरा चुरा कर उदय को देने लगी थी। कुछ साल बाद उदय ज्योति से कहता है कि वो अपने हस्बैंड को बोलकर एक प्लास्टिक की दुकान खुलवा दे और उस दुकान की कमाई के कुछ पैसे वो उदय को दे दिया करे, क्योंकि दुकान का सामान बिकवाने में वो भी उसकी हेल्प करेगा। इसलिए ज्योति अपने हस्बैंड को दुकान खुलवाने के लिए फोर्स करती है। उसे अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का कोई
कोई शौक नहीं था, पर वो अपने हस्बैंड को यही बताती है कि दुकान से जो भी अर्निंग्स आएंगी उसे वो बच्चों के एजुकेशन में यूज करेगी। लेकिन दुकान खुलने से कुछ महीने पहले उदय को जॉब मिल जाती है और यही वजह थी कि ज्योति अपने हस्बैंड से दुकान के लिए मना करने लगी थी। उदय भी एक नाइट शिफ्ट की जॉब पकड़ता है ताकि डे टाइम में वो ज्योति के साथ रह सके। ज्योति और उदय का रिलेशनशिप अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब आती है वो मनहूस 28 अप्रैल की रात। ज्योति बार बार उदय को फिजिकली इंटीमेट होने के लिए बोले जा रही थी, पर उदय मना करता है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। तब ज्योति उसे कहती है कि घर की छत बिल्कुल खाली है। ज्योति पहले उदय को कहती है जाने को। उदय छत पर पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद ज्योति भी छत पर आ जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन ज्योति को इस बात का स्लाइटेस्ट आइडिया नहीं था कि उसका छोटा सा 3 साल का बेटा उसे ही देखता रहता है। उस रात भी जतिन अपनी माँ को छत पर जाते हुए देख लेता है। वो भी अपने नन्हे नन्हे कदमों से अपनी माँ के पीछे पीछे चलता छत पर आ जाता है। फाइनली वो छत पर पहुंचता है और अपनी मदर को एक ऑब्जेक्शनल स्टेट में देख लेता है। उदय एकदम से उठ जाता है। ज्योति जतिन को देखकर डर जाती है और उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेती है। उसने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं 2 मंजिल से गिरने के बाद अगर जतिन बच गया तो वो सबको सच बता देता। इसलिए वो अपने बेटे जतिन को पूरी हाइट तक अपने हाथों से उठाती है और फिर उसे पूरी फोर्स से नीचे गिरा देती है। ज्योति के सपनों में वही सब आता था जो उसके माइंड में कैद था। उदय का जतिन के पीछे छत पर खड़ा होना, जतिन का बार बार सपने में आके उदय और ज्योति को उसकी मौत के लिए ब्लेम करना। जतिन ज्योति को नॉर्मली भी दिखता था, दिन में भी जब वो सो नहीं रही होती थी। जतिन क्या सिर्फ एक सपना, एक हेलुसिनेशन था या फिर वो आफ्टर लाइफ से अपनी माँ को तब तक परेशान करता रहा जब तक उसकी माँ ने कन्फेस नहीं किया। आपको क्या लगता है? प्लीज अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं। ज्योति को सजा मिलनी अभी बाकी है और उदय का इस मर्डर में कितना रोल था ये अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस केस में जस्टिस होगा और क्रिमिनल्स को सजा जरूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।